आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित की तुलना कीजिए। C3 तथा C4 पौधे, चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, C3 व पौधों C4 की शारीरिकी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं C3 पौधे व इधर C4। तो जो C3 पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनाते हैं वह क्या होता है, वह 3 कार्बन का यौगिक होता है। जो C3 पौधे रहते हैं, इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थायी उत्पाद बनता है वह क्या होता है, 3 कार्बन युक्त रहता है। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन का जो यौगिक रहता है उसका नाम क्या होता है, PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम C3 कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन का बना होता है। ठीक है, और जो C4 पौधे रहते हैं इनमें जो प्रथम स्थिर उत्पाद बनता है वह 4 कार्बन का बनता है। क्या होता है, वह 4 कार्बन का बनता है, यानी कि जैसे कि जो बनता है उसका नाम है OAA, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें C4 पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें C4 पौधे कहा जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो क्रैंज एनाटोमी रहती है, क्या होती है, जो क्रैंज एनाटोमी रहती है, क्रैंज एनाटोमी वह अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इनमें क्या पाई जाती है, जो क्रैंज एनाटोमी रहती है वह पाई जाती है जो C4 पौधे रहते हैं उनमें। ठीक है, तथा इनमें जो कैल्विन चक्र होता है, जो C3 में जो कैल्विन चक्र होता है वह मीजोफिल में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, वह मीजोफिल में संपन्न होता है। तथा जो C4 पौधे रहते हैं उनमें कहाँ संपन्न होता है, वह संपन्न होता है बंडल शीथ में। कहाँ संपन्न होता है, बंडल शीथ में। इनमें क्या होता है कि इनमें प्रकाश श्वसन होता है। जो C3 होते हैं उनमें प्रकाश श्वसन होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो C4 होते हैं इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तथा जो C3 पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पौधे 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित रहते हैं। तथा जो CO2 का उपयोग रहता है वह अपेक्षाकृत दक्ष जो रहती है वह कम होती है। ठीक है, और इनमें कितना होता है, इनमें होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। और जो CO2 का उपयोग रहता है वह क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, और जो C3 होते हैं वह ऑक्सीजन के निरोधक प्रभाव होता है। उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहता है उसका कौन सा प्रभाव रहता है, उसका निरोधक प्रभाव रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहती है उसका निरोधक प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, तो यह हो गया C3 और C4 पौधे, यह हो गया इन दोनों में अंतर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है और जो चक्रीय और अचक्रीय में डिफरेंस हमको बताना है वह लिख देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम इधर लिख देते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रीय, और एक तरफ हम लिख देते हैं अचक्रीय। ठीक है, एक तरफ हमने लिख दिया चक्रीय और दूसरी तरफ हमने लिख दिया अचक्रीय। ठीक है, तो जो चक्रीय होता है, क्या होता है, जो चक्रीय होता है इसमें केवल एक वर्णक होता है। क्या होता है, इसमें केवल एक जो वर्णक रहता है, यानी कि एक वर्णक तंत्र PS1 भाग लेता है या PS1 भाग लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्णक भाग लेते हैं, यानी कि PS1 तथा PS2। ठीक है, इसमें दो वर्णक भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो चक्रीय होता है उसमें क्या होता है कि इस वर्णक से निकला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस वर्णक से निकला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पूर्ण वर्णक में वापस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जो पूर्ण वर्णक रहता है उसमें क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, और इससे जो निकला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह वापस नहीं आता है, वह क्या नहीं करता, वापस नहीं आता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की मुक्ति होती है तथा जो NADP का निर्माण नहीं होता है, जब ऑक्सीजन की मुक्ति होती है तब NADPH का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और अचक्रीय में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो जो NADPH होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, और अगला अंतर क्या है कि जब
चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है तो इससे निकले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको अवशोषित कौन कर लेता है? उनको अवशोषित कर लेता है फेरिडॉक्सिन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही रहते हैं वह क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और इनसे निकला जो वर्णक रहता है उनसे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्राही रहता है उस इलेक्ट्रॉन ग्राही को कौन अवशोषित कर लेता है? उसको अवशोषित कर देता है प्लास्टोक्विनोन। कौन अवशोषित कर लेता है? जो प्लास्टोक्विनोन रहते हैं वह उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसको कौन करता है? जो फेरिडॉक्सिन रहते हैं वह करता है। ठीक है, और इस क्रिया जो चक्रीय रहती है उसमें जो जल रहता है उसका अपघटन नहीं होता है। जो H2O रहता है उसका अपघटन नहीं होता है तथा जो अचक्रीय रहती है उसमें जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जो जल रहती है उसका अपघटन होता है। ठीक है, इस क्रिया जो चक्रीय रहती है उस क्रिया में क्या होता है कि 2 स्थान पर एटीपी बनता है। जो एटीपी रहता है वह 2 स्थान पर बनता है। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है? जो एटीपी रहता है वह केवल एक स्थान पर ही बनता है। ठीक है, तो यह हो गया जो चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन था उसमें अंतर। अब बचा है जो C3 और C4 पौधे की जो शारीरिकी है उसमें अंतर। तो क्या होता है? जो C3 की जो शारीरिकी रहती है उनमें क्या रहता है कि इनमें क्या होता है? जो क्रैंज एनाटोमी रहती है, इनमें जो क्रैंज एनाटोमी रहती है वह नहीं पाई जाती है, यानी कि वह क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और जो C4 पौधे रहते हैं उनमें क्या होता है कि जो क्रैंज एनाटोमी रहती है, क्या होती है? जो क्रैंज एनाटोमी रहती है वह उपस्थित होती है, यानी कि वह पाई जाती है, उसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, और यह जो क्रिया होती है यानी कि जो केल्विन चक्र होता है वह किसमें संपन्न होता है? वह संपन्न होता है मीजोफिल में, यानी कि जो पत्ती रहती है उसकी मीजोफिल में। ठीक है, और जो C4 पौधे रहते हैं उनमें जो क्रिया होती है वह कहाँ होती है? वह होती है बंडल शीथ में। ठीक है, तथा जो C3 रहते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है प्रकाश श्वसन। क्या होता है? उस क्रिया में होता है प्रकाश श्वसन। लिख देते हैं, जो प्रकाश श्वसन होता है C3 में और जो C4 रहते हैं उसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है। ठीक है, तो यह थे कुछ अंतर जो कि C3 और C4 की शारीरिकी थे। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।